प्रधानमंत्री मोदी की जब 3 दिन पहले हिरोशिमा से लेकर पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया की यात्रा शुरू हुई थी, तो यह अंदाजा जरूर लगाया जा रहा था कि बहुत कुछ अब बदलने वाला है। लेकिन दुनिया के अनछुए और बड़ी आबादी वाले भूभाग पर भारत इस कदर अपनी छाप छोड़ेगा, इसका अंदाजा किसी भी देश ने, दुनिया के बड़े बड़े देशों ने नहीं लगाया। अब जब प्रधानमंत्री मोदी की पापुआ न्यू गिनी समेत हिंद प्रशांत देशों के द्वीप समूह वाले देशों के लिए जारी की गई लाइन ऑफ क्रेडिट यानी मदद की भरमार की शुरुआत हुई है, तो विदेशी मामलों के जानकारों ने कहना भी शुरू कर दिया है कि अगले 2 साल के भीतर भीतर भारत ऐसे देशों का न सिर्फ सबसे बड़ा मददगार होगा, बल्कि चीन की इन देशों में दखलंदाजी भी अब खत्म करेगा। दरअसल कभी इन देशों की मदद में ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस की मदद सबसे ज्यादा होती थी, वो ये 2 देश थे जो मदद करते थे। लेकिन इन दोनों देशों के पीछे हटने के बाद चीन ने अपना प्रभुत्व हिंद प्रशांत देशों वाले इन द्वीप समूह में बढ़ाना शुरू कर दिया। बीते 24 घंटे के भीतर प्रधानमंत्री मोदी के पापुआ न्यू गिनी में हुए स्वागत की तस्वीरें और वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हो गई। पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री ने जब पीएम मोदी के पैर छुए तो माना यही जाने लगा कि अगले कुछ दिनों के भीतर ही भारत और पापुआ न्यू गिनी समेत हिंद प्रशांत के द्वीप समूह वाले देशों के लिए भारत की ओर से लाइन ऑफ क्रेडिट जबरदस्त रूप से खुलने वाली है। भारतीय विदेश सेवा से जुड़े रहे वरिष्ठ अधिकारी और कई देशों में राजदूत समेत अन्य तमाम पद संभाल चुके अमरेंद्र कठुआ ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की तमाम सफल यात्राओं में से हिंद प्रशांत के द्वीप समूह वाले देशों की सबसे सफल यात्रा मानी जा सकती है। वह ये भी कहते हैं कि बीते 24 घंटे के भीतर ही जिस तरीके से भारत ने लाइन ऑफ क्रेडिट शुरू किया है, वह ये बताता है कि भारत इन द्वीप समूह वाले देशों के लिए कितना सजग और मदद करने के लिए आगे खड़ा। वहीं दूसरी ओर कठुआ ये भी कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा कई मामलों में बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक जीत के तौर पर भी देखी जा रही है। इसके कई पहलू हैं, इस पर भी हम कभी चर्चा करेंगे। कठुआ वही आगे ये भी कहते हैं कि जिस तरीके से भारत ने इन देशों के लिए लाइन ऑफ क्रेडिट जारी की है, उससे चीन को बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि चीन अपना प्रभुत्व इन देशों में जमा रहा था। उनका ये कहना है कि चीन जिस तरह से इन द्वीप समूह वाले देशों में निवेश करके अपना विस्तार कर रहा था, उसका इन देशों में विरोध भी हो रहा था, क्योंकि चीन की अपनी पॉलिसी जो है उसको लेकर के विरोध भी कई और भी जगह देखा गया है। उनका यह भी कहना है कि विरोध का आलम यह था कि कई जगहों पर चीन अपने मन मुताबिक सत्ता परिवर्तन करके अपनी नीतियों को लागू कराने की हैसियत में आ गया था। लेकिन जब भारत की एंट्री हुई, तो भारत की एंट्री के साथ और भारत की लाइन ऑफ क्रेडिट जारी होने के साथ चीन को फिलहाल ये तो जरूर समझ में आ गया होगा कि भारत अब किस तरीके से इन देशों की मदद करने वाला है। कछुआ आगे ये भी कहते हैं कि अभी तक इन देशों की ज्यादातर मदद फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया ही करता रहा है, लेकिन फ्रांस की बात करें तो फ्रांस की बदहाल हो रही हालत और ऑस्ट्रेलिया के अपने अंदरूनी राजनीतिक मामलों के चलते अब इन देशों की मदद उतनी नहीं हो पा रही है जितनी कभी पहले हुआ करती थी। उनका यह भी आगे कहना है कि भारत में जिन मुद्दों पर और इन देशों की आबादी पर फोकस करते हुए मदद के लिए हाथ बढ़ाया है, ये काबिल तारीफ है और इससे चीन के निवेश को अगले 2 साल के भीतर बेरंग वापस लौटना पड़ सकता है। एक बड़ा प्रश्न चीन की हैसियत को लेकर के भी है। उनका आगे यह भी कहना है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री ने किया है और फिजी ने अपने देश के सर्वोच्च सम्मान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया है, वह यह भी बताता है कि भारत ने और भारत से इन देशों को कितनी उम्मीदें हैं। वह ये बताते हैं कि दरअसल ये उम्मीद इन देशों को भारत से इसलिए भी है क्योंकि बीते कई दशकों से चीन इन देशों को न सिर्फ दोहन कर रहा था, बल्कि इनकी प्राकृतिक संपदाओं पर भी अपना अधिकार जमा कर इन देशों को मदद के नाम पर लगातार खोखला करता रहा, ठगता रहा है। अफ्रीकी देशों में लंबे समय तक सेवाएं देने वाले विदेश सेवा के अधिकारी विक्रम एस रावी का भी इस पर टिप्पणी है।
उनका यह कहना है कि हिंद प्रशांत देशों के लिए दुनिया के अब तक किसी भी बड़े देश ने अपने दरवाजे नहीं खोले थे और यही वजह है कि चीन इसका फायदा उठाकर इन देशों में अपना न सिर्फ आधिपत्य साम्राज्य स्थापित कर रहा है जमाए हुए था, बल्कि वहां पर अपनी सुरक्षा बलों समेत तमाम बड़ी एजेंसियों को भी अलग अलग जगहों पर तैनात भी कर चुका था। वह ये भी आगे कहते हैं कि शुरुआती दौर में अमेरिका ने जरूर इन देशों में अपना एक प्रभुत्व जमाने की कोशिश की थी, लेकिन धीरे धीरे अमेरिका ने भी हाथ खींच लिए, मदद के लिए हाथ खड़े कर दिए थे। वही लाइन ऑफ क्रेडिट जारी होने के बाद इन देशों की जाने वाली जो मदद है वो भारत ने पापुआ न्यू गिनी के लिए न सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप का बड़ा बजट और बड़ी व्यवस्थाएं निर्धारित की है, बता दें कि बल्कि इसके अलावा स्वास्थ्य चिकित्सा के क्षेत्र में भी बहुत बड़ा योगदान देने की शुरुआत कर दी है। इसके अलावा भारत में जिन 12 सूत्रीय एक्शन प्लान के तहत द्वीप समूह वाले देशों की मदद का खाका तैयार किया गया है, उससे इन सभी देशों की अगले कुछ सालों में पूरी तस्वीर पूरी तरह से बदल जाएगी। दुनिया भर के अलग अलग देशों में व्यापारिक दृष्टिकोण की से देखा जाए नजर रखने वाले वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े अखिल सिक्का ये कहते हैं कि भारत ने जिन पॉइंट्स पर इन देशों के डेवलपमेंट का खाका खींचा है, तैयार किया है, वास्तव में चीन ने ऐसा कभी सोचा नहीं होगा और अब भारत की मदद से पापुआ न्यू गिनी में उनके देश का सबसे बड़ा आईटी और साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग हब भी विकसित किया जाएगा। इसके अलावा अगले 5 सालों में भी अमृत स्कॉलरशिप के तहत सैकड़ों स्कॉलरशिप देने की भी घोषणा की गई है। इससे इन द्वीप समूह के देशों की पूरी भविष्य की तस्वीर को बदल दिया जाएगा और जो चीन के लिए एक बड़ा सबक होगा। भारतीय विदेश मंत्रालय से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक इन द्वीप समूह वाले देशों में स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए भारत ने न सिर्फ इन्हें स्किल ट्रेनिंग देगा, बल्कि इनकी वित्तीय सहायता करके सभी छोटे छोटे जो देश हैं उनको आत्मनिर्भर बनाकर उनकी मदद भी करेगा। तो ये पॉलिसी जो है भारत जो है खाका इसका तैयार कर चुका है। रिन्यूएबल एनर्जी से लेकर के इन देशों में पीने वाले साफ पानी को उपलब्ध कराने के लिए लगाई जाने वाली यूनिट की भी स्थापना भारत करने जा रहा है। विदेश मंत्रालय से जुड़े एक और बड़े अधिकारी के अनुसार अगर हम कहें तो प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा में इन देशों को सबसे महत्वपूर्ण सुविधा चिकित्सा, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में मिली है। छोटे छोटे वाले द्वीप समूह वाले इन देशों में अभी भी दवाइयों से लेकर के गंभीर बीमारियों में इलाज की सुविधा नहीं है, ना के बराबर है। भारत इन देशों में समुद्र में चलने वाली एम्बुलेंस और भारत जन औषधि केंद्र की स्थापना भी करेगा। इसके अलावा पुरातन चिकित्सा प्रणाली और जो पद्धति है उसके माध्यम से लोगों का इलाज भी होगा और देश के भीतर देश में योगा सेंटर भी खोले जाएंगे। तो कुल मिलाकर के इन द्वीप समूहों को पूरी तरह से विकसित करने का खाका भारत ने तैयार कर लिया है। विदेशी मामलों के जानकार और इंटरनेशनल रिलेशन विद साउथ अफ्रीकन कंट्रीज के कोऑर्डिनेटर जगत मोहन शर्मा ये कहते हैं कि भारत ने जिस तरीके से इन द्वीप समूह वाले देशों के लिए मदद को लिए हाथ आगे बढ़ाया है वह एक बड़ी मिसाल के तौर पर देखा जाने वाला है। उनका ये कहना है कि दुनिया में ऐसे और भी कई छोटे छोटे मुल्क हैं जिनको दुनिया के कई बड़े देश या तो उस तरह से तवज्जो नहीं देते हैं और अगर देते भी हैं तो उनके प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर उनको आगे बढ़ाने के लिए कुछ नहीं करते हैं। उनका यह भी कहना है कि अमेरिका शुरुआती दौर में ऐसे देशों पर अपना प्रभुत्व कायम रखता था, लेकिन उसकी पकड़ जैसे जैसे ढीली होती गई चीन ने ऐसे छोटे देशों को अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया। चीन ने इन देशों में निवेश तो किया, लेकिन वहां के लोगों के जीवन स्तर में कोई सुधार नहीं हुआ।
वही शर्मा आगे ये भी कहते हैं कि भारत ने जिस तरह से इन देशों के लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मदद को आगे हाथ बनाया है, उससे आने वाले दिनों में भारत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के तौर पर अपनी पहचान को स्थापित करेगा। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला कर चले, उजाला कर चले।